दोस्तों रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पैनल है जो कि सीसॉट कंपनी का पैनल है, एसटी कंपनी का। तो देखिए ये जो पैनल है अभी हमारे पास जो लग के आया है, ये कुछ जो ब्रांड है, लोकल ब्रांड है तोशिबा का। चलिए तोशिबा की कॉपी है ये पैनल, यानी कि ये सेट। तो अभी इसके अंदर कंडीशन क्या है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की कंडीशन इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। जैसे ही मैं सेट को यहाँ पे पावर देता हूँ, तो पावर देने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल में क्या कंडीशन बन रही है, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से पैनल हमारा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्लो मोशन में अभी हमारा पैनल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर में। और अभी देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनने वाली है, क्योंकि कई सारे पैनल आते हैं हमारे पास, इस तरह की कंडीशन आती है। तो पैनल को किस तरीके से चेक करना है, कैसे उसको रिपेयर करेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, इसका जो बार है हल्का हल्का सा नजर आ रहा है हमारे को। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से बार आना स्टार्ट हो गया है धीरे धीरे, ये देखेंगे, ये देख सकते हैं, ये देखिए। तो काफी देर बाद ये रिस्पॉन्ड कर रहा है हमारे को। तो अभी देखते हैं इस पैनल में क्या हमारे को मिलता है, इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा नॉन जीआईपी पैनल है। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे, और डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद यहाँ पे हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे, मेजरमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज हमारा बन रहा है, सबसे पहले वीसीसी वोल्टेज जो हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई देखिए दोस्तों, ये जाती है हमारे डीसी टू डीसीआईसी के अंदर। तो डीसी टू डीसीआईसी प्लस गामा आईसी एक ही के अंदर कंबाइंड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारे जो कनेक्शन निकल रहे हैं गामा के निकल रहे हैं। तो ये जो डीसी टू डीसीआईसी अगर ये ओके होगी तो सबसे पहले हमारा जो वोल्टेज निकालेगी 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी आउट करेगी। और ये जो 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है, इस सप्लाई से देखिए होता क्या है, यहाँ से हमारी जो सप्लाई जाती है वो जाती है टीकॉन आईसी के अंदर। तो टीकॉन आईसी के अंदर अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे 1.2 वोल्ट मिल रहा है एक तो हमारे को, जो कि टीकॉन आईसी की कोर वोल्टेज है। दूसरा हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिलना चाहिए 3.3, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखिए इस पॉइंट पे हमारे को मिल रही है। यानी कि इस पैनल पे 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट दोनों वोल्टेज हमारी ओके हैं। ये दोनों वोल्टेज ओके होने के बाद जब हमारा टीकॉन आईसी रोम आईसी के साथ कम्युनिकेशन करती है, तो एक इनेबल वोल्टेज यानी कि पावर ऑन वोल्टेज हमारी ये आउट करती है, जो कि डीसी टू डीसीआईसी के अंदर जाता है। और डीसी टू डीसीआईसी देखिए हमारा सबसे पहले क्या काम करता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक डायोड और एक कॉइल लगी हुई है। तो यहाँ पे हमारी एक बूस्ट वोल्टेज बनने स्टार्ट होगी, जो कि 14 वोल्ट की सप्लाई है। अब ये 14 वोल्ट की सप्लाई देखिए ये क्या है, ये हमारी एवीडीडी वोल्टेज है। और ये वोल्टेज देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है मोसफेट लगा हुआ है। और इस मोसफेट के अगर हम ड्रेन पे चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे कितना वोल्टेज मिल रहा है वो चीज देखते हैं। यहाँ पे भी हमें 14 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि मोसफेट वोल्टेज को आउट कर रहा है, यानी मोसफेट ओके है। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये वोल्टेज देखिए, यहाँ पे हमारा एक सर्किट बना हुआ है, चार्ज पंप सर्किट। इस सर्किट के अंदर अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 14 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके मिल रही है। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे डबल डायोड लगे हुए हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज भी ज्यादा बूस्ट हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 28 वोल्ट हमें मिल रहा है। और ये 28 वोल्ट जो जा रहा है हमारे दूसरे मोसफेट के अंदर जा रहा है, सॉरी डायोड में जा रहा है। और दूसरे डायोड के अलग दूसरे पॉइंट पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को 42 वोल्ट VGH, काफी हाई वोल्टेज हमारी है बन रही है, नॉर्मल से भी ज्यादा ये हाई वोल्टेज है। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये देखिए ये वोल्टेज जो बन रहा है, ये वोल्टेज बन के इस रेजिस्टेंस के द्वारा ये वोल्टेज हमारा इस आईसी के अंदर जा रहा है, यानी कि हमारी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर वापस जा रहा है।
और ये डीसी और डीसीआईसी से निकल के हमारी कॉफ में जाता है। और आगे अगर हम चेक करते हैं तो ये देखेंगे तो हमारे को एक वोल्टेज और मिलनी चाहिए जो कि वीजीएल वोल्टेज है। तो यहाँ पे एक डायोड और लगा हुआ है, तो वीजीएल वोल्टेज यहाँ पे हमारे को माइनस वोल्टेज मिलेगी। ये देखिए माइनस वोल्टेज हमारे को -10 वोल्ट की सप्लाई जो है परफेक्ट मिल रही है, माइनस वोल्टेज ओके है। और इस वोल्टेज से यानी कि ये देखेंगे तो ये वोल्टेज हमारे को यहाँ पे मिल रही है, ये भी ओके है, 6 वोल्ट के अराउंड हमारे को वोल्टेज मिल रहा है। और यहाँ से देखो दोस्तों, ये जो वोल्टेज है ये भी हमारी कॉफ आईसी के अंदर जाती है। तो यानी कि अगर आप देखेंगे तो वीजीएच वोल्टेज 33 वोल्ट ओके है और वीजीएल भी हमारा वोल्टेज बन रहा है, यानी कि दोनों वोल्टेज हमारे कॉफ आईसी के अंदर जा रहे हैं। और दूसरा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पीओएल, एसटीवी, ओई सिग्नल है और जीपी सिग्नल है। तो यहाँ पे अगर हम सभी को चेक करते हैं तो 1.6 वोल्टेज हमारे को पीओएल सिग्नल पे मिल रहा है। एसटीवी पे देखते हैं तो हमारे को 8 मिली वोल्ट हमारा एसटीवी रहता है, जो कि कॉफ आईसी के अंदर जाता है सीधा। 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है ओई पे जाती है हमारी, ये भी ओके है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि हमारी सभी वोल्टेज देखिए यहाँ पे ओके हैं, सिग्नल भी ओके है। 1.3 वोल्ट जो है हमारा जीपीआई सिग्नल है। तो अभी हमारे को सभी जो वोल्टेज है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। तो पैनल में अभी कोई भी वोल्टेज में हमारे को कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो HAVDD वोल्टेज 7 वोल्ट हमारा मिल रहा है, AVDD की हाफ वोल्टेज ओके है। तो ऑलमोस्ट हमारी सभी वोल्टेज ओके हैं, लेकिन फिर भी पैनल के अंदर प्रॉब्लम है। तो देखिए अभी क्या है कि इसके अंदर यहाँ पे एक वोल्टेज और बनती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस पे ये देखिए ये पॉइंट पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो ये हमारा VGH वोल्टेज है, जबकि ये देखिए VGH वोल्टेज पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो VGH वोल्टेज पे अगर कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी कॉफ आईसी है, कॉफ आईसी के अंदर VGH वोल्टेज नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिल रही है। तो अभी प्रॉब्लम हमारे को सामने नजर आ रही है, लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर 3.3 वोल्ट भी जा रहा है कॉफ आईसी के अंदर। और देखते हैं कितना वोल्टेज हमारा जा रहा है। 14 वोल्ट की सप्लाई भी हमारी कॉफ आईसी के अंदर जा रही है। तो सभी वोल्टेज जो है हमारी कॉफ आईसी के अंदर जा रही है, 14 वोल्ट की सप्लाई है। लेकिन हमारे को सिर्फ एक वोल्टेज जो है यहाँ पे नहीं मिल रही है। यहाँ पे भी देखेंगे 3.3 वोल्ट ओके है। और भी देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस वोल्टेज भी हमारे को मिलना चाहिए कॉफ आईसी में जो जा रहा है माइनस वोल्टेज। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ पे माइनस वोल्टेज भी हमारे को मिलना चाहिए। तो कई बार देखिए पैनल के अंदर क्या होता है, इंटरनली भी कनेक्शन चले जाते हैं। लेकिन फिलहाल इसको अगर हम ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे VGH वोल्टेज जो हमारे को चाहिए, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 28 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और ये जो 28 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी 28 वोल्ट की सप्लाई है, ये सप्लाई VGH की है और यहाँ से वोल्टेज हमारा कॉफ आईसी के अंदर जाना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये 12 वोल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हम एक बार जो वोल्टेज है वो देकर ट्राई करते हैं VGH। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई हमारे को कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा है। जंपर लगे हुए हैं, यहाँ पे जंपर है, ये भी जंपर है, ये भी जंपर है, J लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी जंपर है। फिलहाल यहाँ पे हमारे को वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज VGH वोल्टेज एक बार हम ट्राई करते हैं अलग से देने की, ताकि पैनल पे देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। सेट को मैं ऑफ कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा बारीकी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि आसपास में काफ़ी कंपोनेंट इसके लगे हुए हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं रिपेयर करने में, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट सिमेटिक से पैनल को चेक करना हम सिखाते हैं, किस तरीके से आप पैनल को रिपेयर
कर सकते हैं, पैनल के अंदर ग्लास की शॉर्टिंग कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारी ट्रेनिंग का पूरा पार्ट रहता है। अभी देखते हैं क्या इसका रिजल्ट निकलता है। थोड़ा सा हमारे को यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक छोटा सा हम यहाँ पे वायर ले लेते हैं ताकि कंफर्म हो सके क्या कंडीशन हमारे पैनल की बनेगी। तो यहाँ पे क्या है कि दोस्तों, मैं एक सप्लाई ले लेता हूँ जो कि हमारी VGH की सप्लाई रहेगी। तो मैं ज़्यादा हाई वोल्टेज नहीं लूँगा, पहले मैं यहाँ पे कम वोल्टेज लेकर ट्राई करूँगा, क्योंकि जब भी हमारे को कंफर्म नहीं होता कि वोल्टेज जो है VGH पे कितनी आनी है। VGH की अलग अलग वोल्टेज रहती है, जैसे आपका हाई वोल्ट भी इसके अंदर रहता है। जैसे अभी आपने देखा था 40 वोल्ट हमारा VGH बन रहा था, तो 40 वोल्ट कोफ IC पे दे नहीं सकते, कई बार कोफ IC बर्न भी हो सकती है। तो मैंने अभी यहाँ पे सप्लाई दी है, और सप्लाई देने के बाद सेट को दोबारा से मैं ऑन करता हूँ और देखता हूँ क्या कंडीशन है। पावर लगा के एक बार देख लेते हैं। तो ये जो वोल्टेज है मैंने उठाई है यहाँ से, ये हमारा 28 वोल्ट की सप्लाई है, और VGH पे हमें 28 वोल्ट अभी मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट हमारी 28 वोल्ट ओके है। पैनल की कंडीशन एक बार देखते हैं। अभी देखेंगे पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। पैनल बिल्कुल क्लियर चल रहा है। तो अभी जो इसके अंदर दिक्कत थी वो सोर्स कोफ IC के अंदर जो है, यानी कि गेट लाइन में VGH मिसिंग होने की वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिल रही थी। तो इस तरीके से हमारे को पैनल को रिपेयर करना होता है। पैनल को रिपेयर करने के लिए पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि सर्किट अलग अलग तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।